क्या है, आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे हम लोग करते हैं उसके बारे में हम चलते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में हमको पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको मिलेगा क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य यानी इसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसे ये बोल सकते हैं क्रय मूल्य। दूसरा का अपने पास पढ़ना है विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य पढ़ना है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसपी, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। थर्ड हमको पढ़ना है प्रॉफिट, ठीक है, यानी लाभ, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है हानि, ठीक है। हानि में लॉस, हानि का होता है लॉस। एक पार्ट में ये चीज रहेगा। दूसरे पार्ट में हमको क्या पढ़ना है, दूसरे पार्ट में हमको पढ़ना है प्रॉफिट परसेंट यानी PROF, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। और पढ़ना है लॉस परसेंट, ठीक है, लॉस परसेंट पढ़ना है। तीसरे पार्ट में देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हम लोग ये सब पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। थर्ड पार्ट में हम लोग एक और चीज आ जाता है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट यानी बट्टा, बट्टा या छूट इसे कह सकते हैं, ठीक है। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो तीन क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रम में अपना आएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ तथा हानि ज्ञात करना। सेकंड में आएगा अपना प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ज्ञात करना। और थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग, लास्ट में पढ़ेंगे डिस्काउंट या बट्टा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सबको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, आप लोग से अगर कोई पूछ देगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है। आप मान लीजिए बाजार गए, मान लीजिए एक पेन खरीद के लाए 3 रुपया में, यानी उस पेन का क्रय मूल्य हो गया। यानी जिस मूल्य पर आपने किसी वस्तु को खरीदा है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद आता है अपना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। अगर आप दुकानदार हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक है, पुस्तक को हम बेच रहे हैं 50 रुपया में, तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। यानी पुस्तक बेचा जा रहा है 50 रुपया में, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए, सेल किया जाए, उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। थर्ड में आते हैं हम लोग लाभ। लाभ क्या होता है, तो सब कोई जानता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। पढ़ना क्या है, मान लीजिए आप एक कलम है 5 रुपया में हम मार्केट से खरीद के आए हैं। कोई दोस्त बोला कि इसको बेच दे, हम क्या किए उसे 7 रुपये में बेच दिए, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 2 का, ठीक है। यानी 5 रुपये में हम खरीद के लाए और बेच दिए 7 रुपये में। यानी अपने पास अगर कोई प्रॉफिट, हम लोग जानते हैं कि एसपी में से हम लोग सीपी घटा देते हैं, यानी सेलिंग प्राइस में से हम लोग कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, अपना आ जाएगा प्रॉफिट। लेकिन इतना ये रटने की ज़रूरत क्या है, हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि मान लीजिए कि इस पेन की कीमत 10 रुपया है, हम इसे क्या किए 20 रुपये में बेच दिए, 10 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद हानि बोला जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हम इस पेन को खरीद के लाए, मान लीजिए 20 रुपये में, ठीक है। 10 दिन 20 दिन हम यूज किए, खराब हो गया, किसी को बेच दिए हम 5 रुपये में, यानी 15 रुपया का लॉस हो गया। यानी तो हम लोग लॉस कैसे निकालेंगे, तो सीपी माइनस एसपी, यानी सीपी बड़ा होना चाहिए, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। यानी सीपी 20 है, हम बेच दिए 5 रुपये में, बेच दिए 5 रुपये में, खरीद के लाए थे 20 रुपये में, कुछ दिन यूज किए, बेच दिए 5 रुपये में, यानी 15 का लॉस हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ 10 रुपया दाम में 12 रुपये में बेच दिए, 2 रुपये का लाभ हो गया। किसी चीज़ का मान लीजिए 10 रुपया दाम है, 8 रुपये में बेच दिए, 2 रुपया का हानि हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट पे आते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मान लीजिए प्रतिशत लाभ का। तो मान लीजिए हमको x% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमको x% का प्रॉफिट हुआ है, तो आपके मन में आ रहा होगा किसका x% का प्रॉफिट, ठीक है। यानी x% लाभ का अर्थ हुआ कि क्रय मूल्य का x% लाभ, क्रय मूल्य का x% लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य का x% लाभ। आपसे पूछ दिया जाए कि x% लाभ हो रहा है, तो किसका x%, तो क्रय मूल्य का। ज़्यादा समझ में आएगा, देखिए कैसे। मान लीजिए क्रय मूल्य अपने पास है 100, ठीक है। सीपी यहाँ पे हम लिख देते हैं, सीपी अपने पास है 100, ठीक है। x% का लाभ हुआ है, x% का प्रॉफिट हुआ है। सीपी अपने पास है 100, तो x% का लाभ हुआ, यानी क्रय मूल्य का x%, यानी क्रय मूल्य अगर 100 तो प्रॉफिट हुआ है अपने पास x,
यानी बेचा होगा, सेल किया होगा कितना में, तो 100 प्लस एक्स। ठीक है, समझ में आया होगा? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए मान लीजिए हम बोले कि 20% का हमको हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ भी प्रॉफिट लिख लेते हैं। ठीक है, 20% का हमको हुआ है प्रॉफिट। तो किसका 20%? तो क्रैमुल का 20%, यानी क्रैमुल अगर है 100 तो 20 हमको हुआ है प्रॉफिट, यानी बेचे होंगे 100 प्लस 20 में, यानी 120 में बेचे होंगे तभी तो। ठीक है, मान लीजिए 30% का हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 30% का प्रॉफिट हुआ है, यानी किसका 30%? तो क्रैमुल का 30%, यानी परसेंट का अर्थ क्रैमुल अगर 100 तो 30 का हमको फायदा हुआ, यानी किसी वस्तु को 130 में बेचे होंगे। जाहिर सी बात है 100 रुपया का सामान 30 में बेचेंगे, 100 रुपये का सामान 130 में बेचेंगे तभी तो 30 रुपये का फायदा होगा। 100 रुपये का कोई सामान है, हम 130 में बेच दिए, यानी 30% का फायदा हुआ। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसी को हम लोग और शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं? देखिए मान लीजिए हम बोले कि मान लीजिए 11 से ही 1/9% का हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो किसका 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट? तो आप बोलिएगा क्रैमुल का 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट। तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन होगा 1/9, यानी नीचे वाला हो जाएगा अपने पास सीपी, प्रॉफिट और लॉस ऊपर वाला को बोलते हैं। ठीक है, तो यानी 9 में कोई चीज़ क्रैमुल था, 1 में ज़्यादा में बिका, यानी 1 रुपया का लाभ हुआ, यानी बेचा होगा 9 प्लस 1 यानी 10 में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं तो गारंटी रखिए कि इस चैप्टर में आप लोग विदाउट फॉर्मूला का आप लोग सेकेंडों में किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग लॉस परसेंट पर। ठीक है, अब आती है बात लॉस परसेंट। ठीक है, तो मान लीजिए x% का हमको हुआ है लॉस। ठीक है, तो x% का हमको लॉस हुआ है, तो आपके मन में आ रहा होगा किसका x%? यानी क्रैमुल का x% का लॉस हुआ है। यानी जब भी परसेंटेज x% का लॉस हुआ है तो क्रैमुल का x% का लॉस। ठीक है, क्रैमुल का x% हानि। अब देखिए, अब आप बात आती है कि मान लीजिए कि हमको x% का लॉस हुआ है, यानी क्रैमुल अगर अपने पास है 100, लॉस हुआ है x का, लॉस हुआ है कितना? x का, यानी कितना बेचा होगा? तो SP किया होगा 100 माइनस x। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 20% का लॉस हुआ है, तो किसका 20%? तो क्रैमुल का 20%, यानी क्रैमुल अपने पास हो गया 100, 20 का लाभ हुआ है, 20 का हानि हुआ है, यानी 20, तो 20 माइनस कर देंगे, यानी 100 में से 20 हो गया 80। यानी कोई चीज़ का दाम 100 रुपया था, 20 रुपया हानि पर बेचे हैं, यानी बेचे होंगे 80 में। 100 का सामान है, 20 रुपया घाटा सह के हम बेचे हैं, तो कितना बेचेंगे? 80 में ना। मान लीजिए 25% का अपने पास लॉस हुआ। ठीक है, 25% का लॉस हुआ, यानी किसका 25%? तो क्रैमुल का। तो क्रैमुल अपने पास 100, 25 का हुआ है लॉस, यानी बेचा होगा 75 में, यानी 100 माइनस 25 बराबर 75। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 12.5%, यानी 12.5% का लॉस हुआ है, तो किसका 12.5%? तो मान लीजिए क्रैमुल का 12.5%। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1/8, यानी 8 अपने पास क्रैमुल है, तो 1 का लॉस हुआ है, यानी बेचा होगा 7 में। ठीक है, वैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि 9 से ही 1/11% का हमको हुआ है लॉस हुआ है। ठीक है, तो किसका 9 से ही 1/11%? तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1/11 हो गया, यानी 11 रुपया किसी चीज़ का दाम था। देखिए नीचे वाला हमेशा होता है सीपी। ठीक है, नीचे वाला होता है सीपी, हर केस में अलग अलग होता है। ठीक है, तो 11 रुपया का कोई सामान था, 1 घाटा में 100 के बेचे हैं, यानी बेचे होंगे 10 में। तो ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकलता है किस पे? सीपी पे, यानी क्रैमुल पर। अगर मान लीजिए x% का प्रॉफिट हुआ तो किसका x%? यानी क्रैमुल का x%। आपसे पूछा जाए कि हमको x% का लॉस हुआ तो किसका x% लॉस हुआ? यानी क्रैमुल का x%। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए हमने 2 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बोल रहा है किसी वस्तु का क्रैमुल 800 रुपया है, तो 15% लाभ पर वस्तु का विक्रैमुल क्या होगा? ठीक है, किसी वस्तु का क्रैमुल 800 रुपया है। ठीक है,
उसको तो 15% लाभ पर 15% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल क्या है, 800 रुपया है। 800 का तुलना हम लोग कैसे कर सकते, 15% का फ्रैक्शन हुआ 3/20, यानी 20 से विक्रय मूल्य निकालना है, यानी 23 से गुना। ठीक है, 23 से गुना, 20 से कीजिएगा 20 चौका 80 और 23 चौका हो जाएगा अपने पास 3 चौका 12 के 2 हाथ लगे, 4 दूना 8 1 9, यानी 920 रुपया अपने पास आंसर। ठीक है, कितना सिंपल है। ठीक है, बहुतों को समझ में नहीं है, देखिए कैसे इसको हम बताते हैं कैसे हुआ है। ठीक है, देखिए इसको मिटा ले रहे हैं। अब देखिए ये भी जो भी कोई ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, आप फॉर्मूला से बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम समय लग जाएगा। ठीक है, हम कैसे बनाए हैं, देखिए जब भी अपने पास यहाँ से उठाना है 15%, तो हमने बोला है कि 15% का लाभ हो रहा है, तो किसका 15%, आप बोलिएगा क्रय मूल्य का 15% लाभ हो रहा है। तो 15% को अगर फ्रैक्शन में तोड़िएगा, यहाँ पर 15% को अगर आप फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो 15/100 हो जाएगा, यानी 3/20 हो जाएगा। ठीक है, 15/100 परसेंटेज हटेगा तो 5 3 15 और 20 25 है, ये लिखे 3/20। तो 3/20 का अर्थ हुआ क्रय मूल्य अपने पास यानी सीपी अपने पास है 20, तो 3 का अपने पास हो रहा है प्रॉफिट, यानी बेचा होगा कितना में, तो आप बोलिएगा 20 का चीज है, 3 रुपया प्रॉफिट में बेचा है, यानी बेचा होगा 23 में। 20 रुपया का कोई चीज है, 3 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितना बेचेगा, 23 में बेचेगा, तो ना 3 का प्रॉफिट होगा। अब हो गया, अब बस अपने पास ये रेशियो निकल गया। अब क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई निश्चित राशि दिया रहेगा। देखिए अगर आप लोग रेशियो पढ़ लेते हैं, रेशियो का हमने बहुत सारा वीडियो डाला है, अगर आप लोग रेशियो पढ़ लेते हैं तो अर्थमेटिक का सारा चैप्टर रेशियो से सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखिए कोई ना कोई निश्चित राशि दिया है, तो यहाँ तो क्रय मूल्य 20 है, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य 800 है, तो निश्चित राशि है कौन, तो निश्चित राशि है यहाँ 800 रुपया। क्या चीज है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, यानी तुलना का अर्थ होता है भाग, तो क्रय मूल्य अपने पास 800 है, 800 का तुलना हम लोग 20 से करेंगे। क्या निकालना है, जो भी निकालना है उससे गुना कर दीजिए। तो विक्रय मूल्य हमको निकालना है तो 23 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो वहीं 20 चौका हो जाएगा 80 और 4 3 या 12 हो जाएगा, हाथ लगे 1 4 दूना 8 1 9, यानी 920 रुपया। वही चीज़ हम बताए हैं। ठीक है, अब जो ये चीज़ नहीं जानते हैं वो फॉर्मूला से आप लोग सॉल्व करिएगा, ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर भी सॉल्व हो तब हो पाएगा। ठीक है, वहीं ऐसे 15% हानि पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1360 है, तो 15% हानि, तो किसका 15% हानि, यानी क्रय मूल्य का 15% हानि, तो 15% का फ्रैक्शन हो गया कितना, तो अपने आप बोलिएगा 3/20, यानी अब देखिए सीपी अपने पास है कितना 20, तो 3। अब देखिए यहाँ लॉस हो रहा है, देखिए प्रॉफिट होगा तो ऊपर जोड़ेंगे, लॉस होगा तो ऊपर में से घटाएंगे, ऊपर घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, 15% हानि पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1360 रुपया है, यानी 20 क्रय मूल्य है, तो लॉस हुआ है कितना का, आप बोलिएगा 3 लॉस हुआ है, 3 का लॉस हुआ है, यानी बेचेगा कितना में, 17 में। यानी 20 रुपए का कोई चीज है, 3 रुपया लॉस खा के बेच रहा है, 3 रुपया लॉस सह के बेच रहा है, तो कितना बेचेगा, 17 में। ठीक है, अभी अपने पास रेशियो निकल गया। ठीक है, अब कोई ना कोई क्वेश्चन में निश्चित राशि दिया है, क्या दिया है, 1360 रुपया विक्रय मूल्य है, तो 1360 रुपया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का तुलना किससे करेंगे, तो विक्रय मूल्य से करेंगे। तो यहाँ 1360 रुपया निश्चित में है, अनुपातिक में कितना है 17, तो इसका तुलना इससे, यानी भाग देंगे, जो निकालना है उससे गुना करेंगे। क्रय मूल्य निकालना है तो 20 से गुना कर देंगे, लॉस निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर पूछ कह रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य निकालना है 20 से गुना कर देंगे, 17 से कीजिएगा, 17 8 136, 8 दूना 16, यानी 1600 रुपया अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये अगर चीज़ आप सीख लेते हैं तो आप मतलब सेकेंडों आपको नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वहीं अगर नहीं आ गया तो आप फॉर्मूला लगाते रहिएगा कि एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस अपने पास एक्स, अब बाटा हो जाएगा नीचे 100। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला आप लगाते रहिएगा। ठीक है, पता लगेगा कि कोई आपसे आगे निकल गया बना के। ठीक है, तो अगर ये चीज़ अगर आप जान लेते हैं तो कोई सा भी चीज़ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी परसेंटेज रहेगा उसको आप लोग फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा, उसका तुलना क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, जो भी रहे उसका तुलना उससे कर लेंगे, जो निकालना है उसे गुना। ये बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई निश्चित राशि रहता है, उसकी तुलना अनुपातिक राशि से करते हैं, जो निकालना रहता है उसे गुना करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और एक बात मत भूलिएगा,
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो इसी बेस पे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग उससे बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके उसका आंसर जरूर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा 200 का 200, उसका नाम कल वीडियो में, अगले वीडियो में अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।